सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 33 और 34 करेंगे। 32 नंबर श्लोक तक हमने कर लिया था और 32 नंबर श्लोक में बोला था कि चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर मेरी वो पूजा अनन्य भाव से करता है तो मेरे परम गति को प्राप्त करता है। और फिर 33 नंबर के श्लोक में बोलते हैं कि किम पुनः ब्रह्मणा पुण्यः भक्ता राज ऋषियः तथा अनन्य अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम माम। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त, राजऋषि के लिए कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अभी कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान जी का है कि ये 2 श्लोक ही बचा। तो 33 नंबर में भगवान जी कंक्लूजन दे रहे हैं, द वे टू गेट द लेवल, वे टू गेट द हाईएस्ट स्टेट ऑफ योर माइंड, हायर स्टेट ऑफ योर डेस्टिनेशन। आप की जो स्थिति और परम स्थिति, चरम स्थिति, मोक्ष की स्थिति, भगवान की स्थिति कैसे मिलेगा। तो भगवान जी बोल रहे हैं वो अगर स्त्री, वैश्य, शूद्र, दुरात्मा भी मेरे परम गति को प्राप्त कर सकता है, वो दुरात्मा से परमात्मा बन सकता है, तो फिर ब्राह्मण का क्या कहना, पुण्य भक्त का क्या कहना। वो तो पहले से इस रास्ते पे है। एक होता है कि किसी ने निगेटिव से न्यूट्रल आया यानी जीरो आया फिर पॉजिटिव चला, और दूसरा है जो कि पॉजिटिव में है तो फिर उसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो बोल रहे हैं भगवान जी कि धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त और राजऋषि के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो हमारे रास्ते पे पहले से चल पड़ा है। और हमने तो डिक्लेयर किया कि जो दुरात्मा है, जो स्त्री है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, यहाँ स्त्री का मतलब स्त्री नहीं, स्त्री का मतलब भाववाचक, दैट इज द इमोशनल प्रिविडेंट माइंडसेट, आदमी को स्त्री कहा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला भगवान जी ने कि जब वो लोग भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं तो फिर निर्मल जन के लिए क्या है। निर्मल जन तो मेरे को पसंद है ही। निर्मल जन तो मेरे को पसंद ही है। सुंदरकांड में भी भगवान जी ने बोला, निर्मल जन जो मोहि भावा, कपट छल छिद्र न पावा। जो निर्मल मन के लोग होते हैं मुझे बहुत पसंद है, कपट छल वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ भी बोले कि जो ब्राह्मण है, जो राजऋषि है, जो पुण्यात्मा है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। तो भगवान जी ने स्पेक्ट्रम को इतना बढ़ा दिया ताकि समझने में लोगों को आसानी हो। और उन्होंने डिस्टिंग्विश भी किया कि मैं सबके लिए संभाव हूं लेकिन संव्यवहार मेरा नहीं है। Destination easy for the people who are already into the path of spirituality, but it does not mean that the people who are not in the path of spirituality and he starts the path of spirituality, he will not achieve the destination. No, भगवान जी बोले वो भी प्राप्त करेगा, बट प्रीरिक्विजिट एक ही है, अनन्य चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम बहाम्यम। उसका प्रीरिक्विजिट यही है कि अनन्य हो, अनन्य चिंत भाव से मेरी पूजा करो, नन अदर देन। ऐसा नहीं कि पूजा में कर रहा हूँ मेरे को नौकरी मिल जाए, पूजा कर रहा हूँ मेरे को प्रमोशन मिल जाए, पूजा कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, पूजा कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छा घर मिल जाए, पूजा कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छी गाड़ी मिल जाए। दिस इज नॉट द पर्पस। वो लोग कभी भी परम गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग कभी भी परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो बीच के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो कि बोला कि इंद्रलोक का सुख वो भोगेंगे। तो भगवान जी बहुत ही क्लियर शब्दों में 33 नंबर श्लोक में अपना कंक्लूजन देते हैं कि तुम मुझे भक्ति पूर्वक अपने मन को मेरे मन में लगाओ।
इस संसार के मोह माया में अपने को उलझाओ मत, क्षणिक और दुखमय है। संसार का दो विशेषण भगवान जी ने दिया। अनित्य मतलब क्षणिक, असुखम मतलब दुखमय, सुख का उल्टा दुख। तो ये संसार जो है क्षणिक है, इट्स ए मॉर्टल, इट्स ए पेरिसेबल। ये संसार जो है क्षणभंगुर है। और संसार आपके विचार से बनता है, आपका विचार भी क्षणभंगुर है। हजारों विचार आप क्रिएट करते हो और आपका संसार भी वैसा ही बनते रहता है। ये संसार मिटता है, दूसरा संसार बनता है। तो संसार जो है वो क्षणिक है। और असुखम आपका जो संसार है, विच इज क्रिएटेड बाय योर डिजायर्स, इज ऑलवेज गिविंग यू द पेन। बिकॉज एक खत्म हुआ दूसरा बन गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा बन गया। वो रावण का सर है, काटे हुए दूसरा सर आ जाएगा। और जब आपका सर, आपका डिजायर खत्म ही नहीं होगा तो सुख कहां से आएगा? मोर यू अटैच, मोर यू लूज, मोर यू डिटैच, मोर यू गैन। अटैचमेंट विल गिव यू पेन, अटैचमेंट विल गिव यू स्ट्रेस, अटैचमेंट विल गिव यू सॉरो। ये नियम है। आप जिस चीज से जितना अटैच हो जाओगे वो आपको उतना दुख देगा। और वो आपको मिले तो भी दुख देगा, ना मिले तो भी दुख देगा। और ज़्यादा चांस है नहीं मिलेगा। आप जिस चीज़ से जितना अटैच हो जाओ, हो सकता है आपको मिले नहीं। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सेंचुरी के लिए इतना अटैच हो जाते हैं कि उसका सेंचुरी बनता ही नहीं, 90, 95, 98 पे वो आउट हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। कोई व्यक्ति पास करने में इतना अटैच हो जाता है कि मुझे डिस्टिंक्शन मिले, मुझे बहुत ये मिले, अटैच हो जाता है, तो फिर उसका कर्म जो होता है वो कम हो जाता है। और जब कर्म कम हो जाता है तो उसको वो फल नहीं मिलता है, बिकॉज वो कर्म फल से अटैच हो जाता है, ना कि कर्म से। इसलिए भगवान जी ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यू अटैच विथ योर कर्मा, नॉट कर्म फल। और यहां भी भगवान जी ने ये बोला अनित्यम असुखम लोकम। ये जो लोक है ये अनित्य है और दुखदाई है, इसमें मत फंसो। भजस्व माम, मुझे परस्यू करो। और भगवान इज सिम्बलाइजेज द हायर स्टेट, हाईएस्ट स्टेट, हाईएस्ट गोल ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज नथिंग बट द मोक्ष, सैल्वेशन। ये आवागमन से मुक्ति, जन्म और मृत्यु से मुक्ति, दैट इज द भगवान। भगवान इज नॉट सिम्बलाइजेज एज ए भगवान का मूर्ति, नो। भगवान मीन्स होता है द हायर स्टेट, हाईएस्ट स्टेट ऑफ योर माइंड, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण जिसे हम बोलते हैं राम, जिसे हम बोलते हैं शिव, जिसे हम बोलते हैं परम धाम, जिसे हम बोलते हैं परम गति, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष, जिसे हम बोलते हैं सैल्वेशन। उसको भजो, उसके लिए परस्यू करो, उसके लिए एफर्ट्स लगाओ, अन्य निश्चिंत भाव होकर के। द डेडिकेशन, persistence, consistence, and the focus should be very clear. और अंतिम श्लोक 9 नंबर अध्याय का बहुत ही फेमस श्लोक है। मत मना भवद मत भक्तम मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एसस्सी युक्त एव आत्मानाम मत परायणा। हे अर्जुन, तुम अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मत मना भव, मेरे भक्त बन जाओ, मत भक्तम, मत याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मत याजी यानी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु यानी मेरे को नमस्कार करो। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार अपनी आत्मा को मेरी भक्ति में अनुरक्त कर लो तो फिर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अब ये अंतिम श्लोक है, 34 नंबर का श्लोक। इसमें भगवान जी ने बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया, सारे श्लोकों का सार दिया कि मत मना भद मत भक्तम मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त एव आत्मा नाम मत परायणा।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा और अंदर घुसें इसको समझने के लिए, तो क्या बोल रहा है, भव। भव शब्द यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भव जो है, भव का मतलब होता है कमांड टू बी विथ, और इसका मतलब हो गया कि अगर मैं बोलूं मत मना, मन मतलब होता है माइंड, तो लेट बी योर माइंड रिसाइड इन मी, और लेट बी योर माइंड इन मी मतलब भगवान। मत मना भव मत भक्तम, लेट बी योर इंटेलेक्ट, लेट बी योर डेडिकेशन बी इन मी। मत याजी, लेट बी योर एक्शन बी इन मी। आम नमस्कुरु, let be your kindness be in me. If you command to be with me, with respect to your mind, with respect to your action, with respect to your intellect, with respect to your dedication, then you will get me and only me. Mam ev eshyasi. And including all, you will be reside in me. मेरी भक्ति में तुम अनुरक्त हो जाओगे। एंड वंस यू विल रिसाइड इन मी, यू एंड आई विल वन, यानी कि आप और भगवान, जीव और भगवान एक हो जाएगा। तो द्वैत अद्वैत जो है, तो यहाँ पे अद्वैत की पराकाष्ठा को भगवान जी ने बताया कि अगर तुम मेरे में अपने मन को लगा लोगे, कमांड टू बी विथ, लेट बी योर माइंड इन मी, मत भक्तम, अगर तुम अपने डेडिकेशन को मेरे में लगा दोगे, अगर तुम अपने सारे एफर्ट्स को मेरे में लगा दोगे, विथ ऑल रेफरेंस, विथ नमस्कुरु, विथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, विथ काइंडनेस, विथ हम्बलनेस, तो फिर माम एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। मत परायना, और मेरी भक्ति में तुम अनुरक्त हो जाओगे। एंड दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डेस्टिनेशन, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष की अवस्था। तो यहाँ पे भगवान जी ने कर्म के लेवल पे बोला मत याजी, तीनों को इन्होंने यहाँ पे दिखाया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को। तो बोला मत याजी, यानी कि कर्म के लेवल पे तुम सारे कर्म मुझे डेडिकेट करो। भक्ति के लेवल पे बोला मत मना, अपने मन को मेरे में लगाओ। और बुद्धि यानी ज्ञान के लेवल पे भगवान जी ने बोला कि मत परायना, तुम अपने ज्ञान को मेरे में लगा दो। तो इस तरह से भगवान जी ने तीनों लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे, भक्ति के लेवल पे और कर्म के लेवल पे ये बताया कि अगर तुम मेरे में अपने मन को, अपने कर्म को, अपने बुद्धि को लगा दोगे, तो मेरे में तुम अनुरक्त हो जाओगे, मेरे को ही तुम प्राप्त करोगे। देयर इज नो डाउट इन टू दैट। और इस तरह से भगवान जी ने 9 नंबर के अध्याय को समाप्त किया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मन, बुद्धि और कर्म के द्वारा हम क्या करते हैं, तो जो बॉटम लाइन है, अगर आप अपने माइंड को भगवान में लगाना चाहते हो, जिस प्रक्रिया के द्वारा आप माइंड को इवॉल्व करते हो, उसे भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग का क्या डिफिनेशन है? द मेथोडोलॉजी, द प्रोसीजर्स, द प्रोसेस टू इवॉल्व योर माइंड इज नथिंग बट द भक्ति योग। ज्ञान को इवॉल्व करने की प्रक्रिया को ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग इज द प्रोसेस टू इवॉल्व योर इंटेलेक्ट, और ईगो को डिजॉल्व करने की प्रक्रिया को कर्म योग करते हैं। कर्म योग इज द प्रोसेस टू डिजॉल्व योर ईगो। तो कर्म योग मतलब आप अपने अहंकार को डिजॉल्व करते हो। भक्ति योग आप अपने मन को इवॉल्व करते हो, और ज्ञान योग आप अपने बुद्धि को इवॉल्व करते हो। तो ये तीनों योग जो भगवान जी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक के माध्यम से समझाया है, उसका एक एक लाइन का डिफिनीशन है। कर्म योग इज टू डिजॉल्व योर ईगो, भक्ति योग टू इवॉल्व योर माइंड, मेंटल स्टेट,
ज्ञान योग इज टू इवॉल्व योर इंटेलेक्ट। तो इस तरह से भगवान जी ने 9 नंबर अध्याय, जिसे हम परम गुह्य ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान योग बोलते हैं, उसमें भगवान जी ने ये बताया कि किस तरह से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे परंपरा अनुसार जब हम कोई अध्याय को खत्म करते हैं तो उसका पहला श्लोक हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस अध्याय को खत्म करेंगे। तो पहला श्लोक जो है उसे हम फिर से पढ़ेंगे। और पहला अध्याय का पहला जो श्लोक है 9 नंबर अध्याय का, वो है कि इदम तू ते गुह्यतमम ज्ञानम, इदम तू ते गुह्यतमम प्रेक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत गत्वा मोक्षसे अशुभात्। तो इस तरह से हम आज 9 नंबर के अध्याय को विराम देते हैं और फिर आगे हम अगले सत्र से 10 नंबर के अध्याय को शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।